हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूटन स्टडी वन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपातकाल इमरजेंसी, जो कि भाग 18 में लगाता है और उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हम यहाँ पे आपको बताते हैं आपातकाल के बारे में। आपातकाल, उसमें आपको क्या प्रभाव पड़ता है, आपातकाल लगने का प्रोसेस क्या होता है और उससे क्या इफेक्ट पड़ते हैं, और वो उसमें इफेक्ट जो पड़ते हैं पॉलिटिकल इफेक्ट और सोशल इफेक्ट और इकोनॉमिकल इफेक्ट, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। और विशेष प्रकार के और आपातकाल का टाइप क्या होते हैं, टाइप्स के बारे में भी बात करेंगे। इसमें कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देर न करते हुए आपको हम बताते हैं आपातकाल के बारे में। देखिए, हम एक गोला सा बनाएंगे, उसके बारे में साइड से बता देंगे सब, क्योंकि इस कंपटीशन की दुनिया में आपको याद रहना सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो हम ज़्यादा लिखेंगे नहीं, लेकिन बोलेंगे ज़्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं आपातकाल के बारे में। एक आपातकाल का फंडा हो गया। तो आपातकाल कितने भाग में लगता है, तो भाग 18 में लगता है। संविधान के भाग 18 में आपातकाल के बारे में वर्णन किया गया है। आप चाहो तो विशेष रूप से भी पढ़ सकते हो। और आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, एक राज्य आपात, जो कोई राज्य अपना लगाता है। राज्य आपात, जैसे कि आपका पहले जम्मू कश्मीर में 370 लगा था, पहले लगा था, अब हालांकि नहीं लगता है। अब कभी कोई राज्य लगा सकता है, इसलिए पढ़ाना भी ज़रूरी है। तो ये आपका राज्य आपात हुआ। और दूसरे की बात करेंगे हम, दूसरे की बात करेंगे वित्तीय आपात। वित्तीय आपात जो लगता है वो पैसे की संकट की वजह से लगता है। धन दौलत की कमी हो जाती है संचित कोष में, तो उसको लगाया जाता है। ये आर्टिकल 360 में लगता है, इसके ही बारे में बात करेंगे। और एक लगता है राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन तो पूरे भारत के लिए लगता है, या जहाँ कहीं भी आप लगाना चाहते हैं लग सकता है। तो ये राष्ट्रपति शासन भी होता है, इसको भी बता देते हैं राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन। और एक होता है राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात जो होता है आर्टिकल 352 में लगता है, और राष्ट्रपति शासन 356 में लगता है। ये 356 आर्टिकल की बात किया जाए तो आर्टिकल 356 में है। और ये 352 में जो है राष्ट्रीय आपात होता है। ये राष्ट्रीय आपात होता है जो कि किसी देश से युद्ध होने पे या आंतरिक गतिरोध होने पे लगाया जा सकता है। तो चलिए हम आगे इसके बारे में डिटेल और बात करते हैं। जैसे राष्ट्रीय आपात के बारे में बात करते हैं, अलग से राष्ट्रीय आपात के बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात क्या होता है और कब लगता है, कैसे लगता है, कब कब लगा है, इन सब के बारे में बात करते हैं। क्योंकि छोटा टॉपिक पढ़ो, जितना पढ़ो सॉलिड पढ़ो। तो चलिए राष्ट्रीय आपात के बारे में बात कर लेते हैं। ये आर्टिकल 352 में लगता है, आर्टिकल 352 में लगता है। और राष्ट्रीय आपात जो होता है पूरे देश के लिए लगता है। और कब लगता है, जब किसी देश से गतिरोध हो जाए, विरोध हो जाए। जैसे भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में, भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था 1962 में, तब लगा था। 1962 में राष्ट्रीय आपात लगा था। प्रथम बार जो हुआ इसी टाइम पे, फर्स्ट टाइम लगा था। फर्स्ट टाइम भारत और चाइना के युद्ध जो हुआ था 1962 में, तब पहली बार लगा था। दूसरी बार की बात किया जाए तो 1971 से 77 के बीच में, 1971 से 77 के बीच में, 1977 के बीच में लगा था। इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो लगा था। और तीसरी बार जो है 1975-77 में, 1975 से लेकर के 1977 के बीच लगा था एक बार, जब भारत में आंतरिक गतिरोध हो गया था। मतलब अंदर ही देश में ही गतिरोध हो जाए तो आंतरिक गतिरोध उसे कहते हैं। मतलब अलग अलग पार्टियां झगड़ा करती हैं तो उसे आंतरिक गतिरोध कहते हैं। तो चलिए इसको लगाने का प्रोसेस क्या है बता देते हैं। इसके लगाने का, राष्ट्रीय आपात लगाने का प्रोसेस। तो राष्ट्रीय आपात के प्रोसेस यहाँ पे बात करेंगे। राष्ट्रीय आपात के प्रोसेस, राष्ट्रीय आपात कैसे लगता है और उसका प्रोसेस क्या है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, ये जो है राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति मौखिक लगा सकता है। कौन लगा सकता है, राष्ट्रपति मौखिक लगा सकता है। कैसे मौखिक, मतलब एक बार बोल सकते हैं लाल किला से कि आज के बाद पूरा भारत बंद तो बंद,
अब देखिए इसमें बात करेंगे 1975 में जो हुआ था, पहले मौखिक चल रहा था, तो 1975 में 38वां संशोधन के बाद 1975 में 38वां संशोधन हुआ। तो 1975 में 38वां संशोधन के बाद वहाँ से अब प्रधानमंत्री के सलाह पर, पीएम के सलाह पर, अब पीएम के सलाह पर राष्ट्रपति जो होता है लागू करता है। राष्ट्रपति क्या करता है? लागू करता है। वो भी प्रधानमंत्री से सलाह लेने के बाद राष्ट्रपति लागू करता है। तो चलिए अब इसके प्रभाव के बारे में बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय आपात के प्रभाव, यहाँ से हम बात कर लेंगे इफेक्ट बोलते हैं इसको प्रभाव। अब छोटा सा ऐसे ही बनाइए नोट्स ताकि हमेशा आपको याद हो जाए। तो इसमें प्रभाव की बात करेंगे तो क्या होता है, इसमें मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं। आर्टिकल जो 12 से 35 जो हमारा है मौलिक अधिकार, वो ख़त्म हो जाते हैं। आर्टिकल 12 से 35 ख़त्म हो जाते हैं, और ख़त्म होने में 19 नंबर जो आर्टिकल है वो अपने आप निलंबित हो जाता है। जो स्वतंत्रता का अधिकार है, आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है। और ये इसमें एक अधिकार बच जाता है जो 20-21 कभी नहीं, शिक्षा का अधिकार जो है आर्टिकल 20 और 21 में शिक्षा का अधिकार जो है ये कभी नहीं निलंबित हो सकता है, चाहे कोई भी आपात लग जाए। तो शिक्षा का अधिकार चलता रहता है। और लोकसभा प्रभावित हो जाती है, इसके प्रभाव से लोकसभा प्रभावित होती है, लोकसभा प्रभावित की जाती है। राज्य की विधायिका में केंद्र सरकार का हस्तक्षेप हो जाता है। जैसे विधानसभा होता है तो उसमें विधायिका में सेंट्रल गवर्नमेंट का हस्तक्षेप हो जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना अधिकार जमा लेती है। और वित्तीय प्रणाली पे जो है इफेक्ट पड़ता है, धन दौलत की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये आपका राष्ट्रीय आपात से जो होने वाले थे आपके प्रभाव बताए थे मैंने। तो राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति आपात जो है, ये राष्ट्रीय आपात के बारे में ये इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे बस। और भी ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो आप बुक से किसी उठा कर पढ़ सकते हैं। हालांकि इतना काफ़ी है राष्ट्रीय आपात के लिए। और आगे बात करेंगे अगली वीडियो में राष्ट्रपति आपात कब लगता है और वित्तीय आपात कब लगता है, और आगे जो भी होगा सब बात करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।